नमस्कार। एपी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा का विकास क्रम। आज हम जानेंगे कि हमारे अस्तित्व में कौन कौन सी भाषाएं किस क्रम में आई, कैसे कैसे हम पहली हमारी भाषा क्या हुई, उसके बाद कौन सी भाषा कितने भाषा के कौन थे क्रम में हिंदी आई। आज हम यही सीखेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो हमें प्रमाण मिलता है, जो अभिलेख मिलते हैं, दरअसल सबसे पहली भाषा मानी गई संस्कृत भाषा। और सबसे पहली जो भाषा हमारे अस्तित्व में आई वो संस्कृत भाषा रही। कौन सी भाषा रही? संस्कृत भाषा रही। दरअसल संस्कृत को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम बताया गया वैदिक संस्कृत, दूसरे का नाम बताया गया लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का माजरा ये है कि वैदिक संस्कृत ऐसी वैदिक संस्कृत भाषा जो थी जिसमें वेदों का पठन पाठन किया जाता था, और लौकिक भाषा आम जनता की भाषा रही। कालांतर में चलकर धीरे धीरे ये भाषा टूटी फूटी हल्का सा हुआ, तो इसको लौकिक संस्कृत नाम दे दिया गया। और इसका जो समय बताया गया 1500, कोई अधिक विद्वान इसको 2000 से मानते हैं और कुछ विद्वान इसको 1500 BC से 1000 BC तक वैदिक संस्कृत का जो समय रहा है। अब BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसको ईसा पूर्व बोलेंगे, और जो ईसा मसीह के जन्म की बाद की जो घटनाएं हैं, जिस बात पर चर्चा होती है, उसको हम बोलेंगे ईसवी, AD, एनो डोमिनी। चलिए, इसके बाद लौकिक संस्कृत की बात आती है, तो इसका जो समय रहा है वो 1000 BC से 500 BC तक रहा। माने 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो समय रहा है वो किसका बताया गया है? लौकिक संस्कृत के बाद। इसके बाद धीरे धीरे समयांतराल के बाद बीतता गया और एक भाषा उभर के आई हमारे अस्तित्व में, जिसका नाम बताया गया पाली। अच्छा, ऐसा तो रहा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए हम आज संस्कृत बोल रहे हैं और सुबह रात हो गई और सुबह होते ही हम पाली बोलने लगे। तो इसको एक ग्राफ से ज़रा समझिएगा कि संस्कृत और यहाँ हमने लिख दिया मान लीजिए एक भाषा पाली। संस्कृत जिस समय 100% लोग बोलते रहे होंगे, उस समय पाली का नामो निशान नहीं रहा होगा, यानी 0% बोल रहे होंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लोग इधर उधर गए होंगे, कहीं से ना कहीं से कुछ भाषा सीखे होंगे। तो धीरे धीरे इसका जो परसेंटेज रहा वो घटता गया और इस पाली भाषा को बोलने वाले लगभग 10% हो गए। धीरे धीरे समयांतराल के बाद इसका परसेंटेज डाउन होता गया और धीरे धीरे इसका परसेंटेज बढ़ता गया। यानी जैसे मान लो ये आ गया 10% पर और ये आ गया 90% पर, तो मान लिया गया कि धीरे धीरे संस्कृत का जो वर्चस्व है, जो भाषाएं बोली जा रही है, लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। और कौन सी एक भाषा जो हमारे अस्तित्व में जन्म ले चुकी है
अधिक से अधिक संख्या में बोली जा रही है, वो जो पाली भाषा, मान लिया गया कि अब हमारे अस्तित्व में कौन सी भाषा आ गई, पाली। पाली का जो समय बताया गया वो 500 BC से सन 0 कह सकते हैं या सन 1 कह दीजिए, सन 1। और सन 1 में ईसा मसीह का जन्म हुआ। चूँकि उन्हीं के जन्म को मानक मानकर जैसे सन 1 में ईसा मसीह का जन्म होता है, और इनके जन्म से जो पहले की घटनाएं हैं इसी को ईसा पूर्व कहेंगे, और इनके जन्म से जो बाद की घटनाएं हैं उसको ईसवी कहेंगे। दरअसल इतना ही फ़र्क है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक और भाषा आई जिसका नाम है प्राकृत। ये हमारे अस्तित्व में एक और भाषा आई। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका जिक्र कर लूँ। पाली भाषा का जो समय रहा है वो 500 BC से सन 1 तक। ये जो हमारे अस्तित्व में पाली भाषा जब चल रही थी तो एक महापुरुष ने जन्म लिया जिसका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो प्रश्न उठता है, प्रश्न कई बार ये देखने को मिला है, पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा और दीक्षा किस भाषा में ग्रहण की और किस भाषा में दिया, तो वो रही हमारी क्या, पाली भाषा। आगे देखिए, प्राकृत भाषा जब हमारे अस्तित्व में आया तो इसका कार्यकाल बताया गया सन 1 से यानी 1 AD से पहुँच आए किस पर, 500 AD, यानी 1 ईस्वी से कहाँ आ गए हम, 500 ईस्वी। यानी इसका जो समय रहा है वो ये सन 1 AD से 500 AD तक। इसके बाद जो भाषा बन के आई, उभर के आई हमारे अस्तित्व में, अगली भाषा जो है वो अपभ्रंश भाषा थी। अपभ्रंश भाषा जब हमारे अस्तित्व में चल रही थी, इसका समय बताया गया 500 AD से 900 AD। थोड़ा सा इसको छोटा लिख रहे हैं, 900 AD, ठीक है। इसके बाद बताते हैं कि एक भाषा आई थी अवहट। कुछ विद्वान तो इस भाषा को मानते ही नहीं हैं और कुछ मानते हैं। अवहट भाषा जो इसका समय बताया गया वो 900 AD से 1100 AD तक, यानी 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। इसके बाद जो भाषा जन्म लेकर आई हमारे अस्तित्व में, यही थी हमारी क्या, हिंदी। यही क्या थे, हिंदी, जिसको कहा गया पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी। और इसका जो समय बताया गया वो 1100 AD से अब तक जो हम हिंदी बोल रहे हैं यही है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी को प्राचीन हिंदी भी कहा गया, प्रारंभिक हिंदी भी कही गई। दरअसल यहाँ हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा, ये जो पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी, आगे चलकर इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग जो था इसको प्राचीन हिंदी कहा गया, प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी। समय बीतता गया, समय के साथ ये नाम बदलकर यानी अगले नाम के साथ जुड़ गया। क्या नाम इसका बन गया, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। आगे चलकर ये रूप ले लिया क्या, आधुनिक हिंदी का। किसका रूप लिया, आधुनिक हिंदी नाम का रूप ले लिया, ठीक है। तो पुरानी हिंदी 3 भाग में बट गई, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। दरअसल प्राचीन हिंदी का जो समय बताया गया वो बताया गया कि 1100 AD से
1350 AD तक। इसका जो समय बताया गया 1100 AD से 1350 AD। और जो मध्यकालीन हिंदी थी, इसका जो समय बताया गया 1350 से 1850। 1350 AD से 1850 AD, यानी 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक हिंदी का जब समय बताया गया 1850 AD से अब तक। एक बात आप यहाँ देखिए, प्राचीन हिंदी का जो समय रहा है 1100 AD से 1350 AD तक, यानी प्राचीन हिंदी यानी पुरानी हिंदी के समापन पर तो कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इसके जो शुरुआत हुआ इस पर बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इसको माना कि 700 AD से ही हिंदी स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गई। कुछ विद्वान मानते हैं कि 900 AD से इसकी शुरुआत हो गई, और कुछ विद्वान मानते हैं कि 1100 AD से इसकी शुरुआत हो गई। दरअसल एक किताब आती है, प्रमाणित किताब है, जिसको लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दरअसल उन्होंने 700 ईस्वी यानी 700 AD से ही माना कि प्राचीन हिंदी की शुरुआत हुई। 700 AD का मानने का मतलब कि उनका कहना था कि अपभ्रंश भाषा के बाद जब धीरे धीरे ये भाषा समाप्त होने लगी, तो धीरे धीरे यहीं विकास हुआ। 500 AD और 900 AD के बीच में ये 700 आता है। इन्होंने माना कि 700 यानी अपभ्रंश के बाद से जिस भाषा का विकास हुआ वो हिंदी उन्होंने बताया। अच्छा, एक बात तो तय है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो एक बात तो तय है कि जब हिंदी भाषा का जैसे ही उसका विकास शुरू हुआ वैसे ही स्टार्ट हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो प्राचीन हिंदी थी, ये आगे चलकर हिंदी साहित्य में इसका नाम बदलकर इसको कहा गया आदिकाल। क्या कहा गया? आदिकाल। आगे चलकर जो मध्यकालीन हिंदी थी, ये हिंदी इतिहास में इसकी दो धाराओं में बट गई। एक धारा का नाम है भक्ति काल और एक धारा का नाम है रीति काल। दरअसल जो ये मध्यकालीन हिंदी थी, हिंदी इतिहास में चलकर ये दो भाग में बट गई, दो धाराओं में बह गई, एक भक्ति काल और एक रीति काल। जो मध्यकालीन हिंदी का जो समय बताया गया 1350 AD से 1850 AD तक, इसी में से कुछ समय भक्ति काल का रहा और कुछ समय रीति काल का रहा। तो भक्ति काल का जो समय रहा वो बताया गया कि 1350 से 1650 ईस्वी तक जो समय रहा है वो भक्ति काल का रहा है। और 1650 ईस्वी यानी AD से लेकर 1850 AD तक ये जो समय रहा है वो रीति काल का समय रहा है। और यही जो आधुनिक हिंदी थी वो ही आगे चलकर हिंदी के इतिहास में आधुनिक काल के नाम से जाना गया, आधुनिक काल। और इसका समय रहा 1850 AD से अब तक। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चूँकि 700 ईस्वी से यानी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना, तो अब हम पढ़ेंगे
जब हम अपने अस्तित्व में, हमारे अस्तित्व में अपभ्रंश भाषा चल रही थी भारत के बड़े से भूभाग पर अपभ्रंश भाषा फैली हुई थी। इसको अब हम आगे सीखेंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपभ्रंश भाषा का विस्तार। इसको जानेंगे कि अपभ्रंश भाषा का विस्तार हमारे अस्तित्व में यानी भारत के बड़े से भूभाग पर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फैली हुई है, वहीं से हिंदी का जन्म कैसे होता है, आगे के वीडियो में हम बताएंगे। और आज का ये वीडियो कैसा लगा बेशक बताइएगा, कमेंट करके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए।